कराची किंग्स के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक खास खबर। खैर पता तो तुम लोगों को चल ही गया होगा, डेविड वार्नर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। कराची किंग्स के नए कप्तान। तो डेविड वार्नर जो है वो पीएसएल में अपना पहला एडिशन खेलने के लिए वो भी सीधा कप्तान, डायरेक्ट प्लैटिनम कैटेगरी फर्स्ट पिक बाय कराची किंग्स। भाई पहुंच गया और ऐसा सूतेगा ना वो कराची इलीट टीम है, एलीट टीम। बात खत्म, बाकी सारे जो है ना वो नीचे ही है। तो कराची किंग्स का ना अब ये है कि डेविड वार्नर को पैगाम पहुंचा दूंगा कि कुछ टीम्स को तो वो सीधा सीधा तेल लगा कर सूतेगा, कुछ को सूखा सूखा ही हड़प करेगा। तो जिन दो टीम्स को सूखा खाना है उनमें एक फॉर यूनाइटेड है और दूसरी मुल्तान सुल्तान है। हाँ ठीक है, इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको तो सीधा सीधा सूखा। भाई यार मैं बता रहा हूं कि गले में फंसे जो मर्जी हो निकल ले आएंगे, कुछ कर लेंगे, इनको नहीं छोड़ना। डेविड वार्नर जो है उसका डेफिनेटली T20 का एक्सपीरियंस भी बहुत है, फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है। 90+ का स्कोर उसने डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से उधर मारा ये यार IL T20 में, ठीक है। फिर उससे पहले BBL में खेल रहा था वो उनकी तरफ से, सिडनी थंडर्स की तरफ से। सिडनी थंडर ही है ना, एक सेकंड रुको, सिडनी थंडर ही था ना, अबे कान या हाँ उनका तो वो कप्तान भी था ना ये थंडर्स का। तो वहां पर भी कुछ 50s हैं बड़े स्कोर है, कुछ 40s में स्कोर है। तो डेविड वार्नर की जो फॉर्म है ना वो तगड़ी चल रही है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इस फॉर्म के साथ जब वो PSL की बैटिंग विकेटों के ऊपर आएंगे वो भी एज एन ओपनर, तो फिर सोच लो कि वो बाकी सब की बॉलिंग का क्या हाल करेंगे। क्योंकि जिस डेविड वार्नर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि कराची की तरफ से ओपनिंग करेंगे, शान मसूद वाले पर आते हैं कर भी लेते हैं ना बात, सबर तो करो। अच्छा ये डेविड वार्नर 13,000 के करीब रन के 13,000 हो जाएंगे ना, 12,913 इसके T20 के अंदर रन है। तो इस सीजन में मेरा ख्याल है 13,000 तो खरीद जाएगा। 37 की बैटिंग एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट पता चलता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 8,786 टेस्ट रन, 6,932 ODI रन, 3,277 एज यंग T20 इंटरनेशनल्स में रन, 11,000 प्लस रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 8-9,000 के करीब रन लिस्ट ए में डेविड वार्नर, ठीक है ना। दुनिया भर की लीग्स खेली हुई है, IPL सबसे ज्यादा पेनी भी है, ठीक है। IPL का तो पुष्पा है ना ये, और वही पुष्पा ये जो है ना हमारा भी है। हाँ मैंने तो डेविड वार्नर का नाम पुष्पा ही रखा हुआ है, पड़ोसी में रखा हुआ है, तो क्या जरूरत है चेंज करने की। हाँ तो बस ठीक है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि कराची का जो DJ CG होगा ना कराची के मैचेस में, वो बीच में पुष्पा गाना भी लगाते, वो गाना सुन के ना जो डेविड वार्नर है ना वो थोड़ा सा जरा आ जाता है अपने जोन में ना। तो कोई पता नहीं पुष्पा गाना सुन के तो वो जितनी बाकी है उनका फीता काट दे। 6,500 प्लस रन है इसके IPL के अंदर, 40.5 की बैटिंग एवरेज और 130 मतलब ऑलमोस्ट 140 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा BBL भी खेली हुई है, इंटरनेशनल लीग और इंटरनेशनल T20 लीग वो भी खेली हुई है, BPL है, CPL है, चैंपियंस लीग है, वाइटलिटी ब्लास्ट है। डेविड वार्नर कैरीज अ ह्यूज जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस कराची के काम आएगा। अब आते हैं कप्तानी के ऊपर, शान मसूद के साथ ज्यादती हुई है। क्योंकि कराची किंग्स ने अपना सारा जो ड्राफ्ट के दौरान जो भी किस लड़के को रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको किस कैटेगरी में पिक करना है, मतलब प्लैटिनम में किसको करना है, गोल्ड कैटेगरी में किसको करना है, सिल्वर में किसको करना है, इमर्जिंग में किसको करना है, ये सारा कुछ जिते कहते हैं प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग वो उन्होंने की थी शान मसूद के साथ, ठीक है। तो फिर शान मसूद को ही कैरी करना चाहिए था एज ए कप्तान। अब आपने सारा सेटअप शान मसूद के साथ लगाया, ये तो वही बात हो गई, म्यूजिक का सारा सेटअप जो है वो जिस गुलकार के साथ लगाया है उसको ही साइड पे कर दिया। अब आकर एक और गुलकार जो है वो अपने फन का मुजाहरा करेगा। ये बात तो वाकई शान मसूद के साथ ज्यादती हुई है भाई, जो साफ सी बात है, जिसके साथ ज्यादती हुई है हम कहते हैं भाई ज्यादती हुई है। हम नहीं है उनमें से कि नहीं कोई दलील दे दे, कोई ये कर दे वो कर दे ना। शान मसूद के साथ ज्यादती हुई है, उसको कप्तान होना चाहिए था। लेकिन अब बात हुई है कि शान मसूद की फिर जगह चलो कैसे बनती है और ऑल दैट। तो अब शान मसूद खेलता है, कितने मैचेस खेलता है, क्योंकि डेविड वार्नर का तो पता है वो तो सारे मैचेस खेलेगा, ठीक है ना।
वो जिस किस्म का उसको वेलकम मिला है और बाकी सारी चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए तो ऊपर से कप्तान भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो साइड पर हो जाए, उसको आप ना खिलाएं या समथिंग लाइक दैट। बड़ा जबरदस्त किस्म का ओपनिंग बैट्समैन है और T20 के अंदर तो ओपनिंग बहुत मैटर करती है। और डेविड वार्नर आपको पता है पावर प्ले में वो चल गया और वो चलेगा, चल गया क्या, वो तो चलेगा, हमें पता है ऑलरेडी। तो वो फिर जिसे कहते हैं दजिया भी खेलेगा, शान रसूल के पास वो वाली चीज नहीं है। तो फिर अब क्या कहा जा सकता है, ठीक है हम तो खुश हैं कि चलो डेविड वार्नर आ गया। और अगर आप ओवरऑल देखें ना तो डेविड वार्नर के आने के बाद PSL में ना एक तड़का लगा है, माने या ना माने ये बाकी जो है ना लीग्स वाले, ओ सॉरी लीग्स क्या ना फ्रेंचाइज वाले, वो मानेंगे नहीं। वो तो यही कहेंगे कि रिजवान ने जो लड़कों से बादशाह दी है उसके बाद एकदम से PSL में आग लग गई है। या शादाब खान ने जिसे कहते हैं वो इमाद हुसैन को यूं करके पकड़ा हुआ था, जो फोटो वायरल हुई है या वायरल क्या हुई है सोशल मीडिया पर आई है, तो उसके बाद असल PSL की आग लगी है। और इनको छोड़ो, ये तो बोलते ही रहते हैं। कराची किंग्स का कप्तान आया है, लैंड की है, डेविड वार्नर उसकी तस्वीरें बाहर आई हैं, असल आग तंग लगी है। अब PSL में आएगा मजा, ठीक है ना। तो कराची किंग्स डेफिनेटली ठीक ठाक किस्म के स्ट्रॉन्ग है, डेविड वार्नर उनके पास है, एडम मिल्ने है उनके पास, ठीक है, अब्बास अफरीदी उनके पास है, जेम्स विंस है, खुशदीन शाह है, आमिर जमाल है, इरफान नियाजी है, शान मसूद है, अरफात मिनास, लिटन दास, मीर हमजा, टिम साइफर्ड भी रखा हुआ है, इसकी यहाँ जैद महमूद नहीं अपना, ठीक है, फवाद अली, रियाजुल्लाह, इमर्जिंग कैटेगरी में 2 जीते, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी भाई द सीनियर ब्रो, मतलब नबी भाई जो है वो T20 जो है ना वो तुम लोग तो 3 टाइम खाना खाते हो ना, नबी भाई जो है ना वो 3 टाइम जो है T20 स्वीट डिश के तौर पर लेते हैं। तुम लोगों को क्या पता इतना सीनियर आदमी हमने रखा हुआ है, नबी भाई की बरकत भी पड़ेगी, जानी बात है एज वेज की वजह से बरकत होती है ना। तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं किसी ने समझा, तुम तो वही फ्रॉड यूनाइटेड में क्या बता होगा, सॉरी मैं क्या बता, तुम्हारा तो अपना जो है वो कप्तान वो 2 नंबरियां करके टीम में वापस आने के चक्करों में होता है और जब आता है जलील होता है। और दूसरा वो डांस वाले, तुम्हारे तरफ में सबसे बड़ी मोस्ट तुम्हारा कप्तान ही है, ना मानो, ठीक है, उमर बिन यूसुफ तो हमारे पास तो नबी भाई है और राउंड है, ये जबरदस्त ऑफ स्पिन बीच में आकर मिडल ऑर्डर में जैसे कहते हैं प्लानिंग भी देती है जब आपको एंड पर चाहिए होती है। उमर बिन यूसुफ हमारे पास है, मिर्जा मामून क्या तगड़ा स्क्वाड है, लेकिन दे गार्डन हो जाता है। वो एक ने होल्डर रखा हुआ है अपनी नाकामियों को होल्ड करने के लिए, बाकी जो है वो कोई एक ब्रेसल के आसरे पर जीतना चाहते हैं या उसमें चले उसामा मीर के आसरे के ऊपर, वो PSL में परफॉर्म कर लेगा ना, तेरा अपने ही कप्तान तुझे टीम में नहीं लाने वाले। उसामा को मैं बता रहा हूँ, हालांकि उसामा का तो मैं कहता हूँ कि उसको T20 टीम में होना चाहिए पाकिस्तान की, इतना लंबा तिरंगा खंबा है, खंबे जितना आपके पास है रिलायंस स्पिनर और आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हो, इससे बड़ा डूब मरने का मकाम क्या है, वो तांस कह दिए वैसे। उसामा मीर के आसरे पर कर जाएंगे, ब्रेसवेल है इनके पास, ये 2 अच्छा सॉरी यार तुम लोगों ने भी 2 बंदे मरकज पे ये रखे, मैं मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन ये सिर्फ बरकत ही दे पाएंगे और नहीं कुछ दे पाएंगे, नेविल विनी और इफ्तिखार अहमद। चलो मेरी मर्जी है, हम ज्यादा बात नहीं करते, हम तो अपनी टीम से रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है ना। ये पता नहीं कौन रखा हुआ है, जॉश लिटल कौन है, और कौन है इनकी टीम में, उबैद शाह को तो नसीम शाह का भाई करके इन्होंने डाला होगा, शायद अजीज उसको बैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। अच्छा चलो बस ठीक है यार, तू नहीं जाओ, हम तो डेविड वार्नर आ गया खुश है, अभी जब मैच में तुम्हें सूतेंगे ना उसके बाद तुम्हारे वो चेज़े लेंगे, और सबसे ज्यादा चेज़े किन 2 टीम्स के लिए जाएंगे, एग्जैक्टली फरॉल यूनाइटेड और मुल्तान का सुल्तानी हलवा। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।